हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिबैक स्टडी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि सीजी व्यापम जो 7 दिसंबर अमीन पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो प्रोवाइड करवाने वाला है। और आप सबका कमेंट आ रहा था कि सर जल्द से जल्द मैथ का क्वेश्चंस लाइए, तो इस वीडियो में मैथ के मैं 30 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहला आप तक पहुंचे। चलिए, बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है। तो 1,20,000 मूल के एक पत्थर को 2:3 के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। दो छोटे पत्थरों की कुल कीमत आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 68,400 है, 62,400 है, 66,500 है और 65,400 है। तो इसको हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला इसका आंसर जानने के लिए आंसर को निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं हम। सबसे पहला कह रहा है कि जो पत्थर है, पत्थर का भार के वर्ग के समानुपाती होना चाहिए। यानी कि हम पहले पत्थर का मूल्य देखेंगे। पत्थर का मूल्य समानुपाती भार का स्क्वायर, ये देखेंगे। अगर मूल अवस्था में पत्थर का मूल्य अगर देखेंगे कि मूल अवस्था में पत्थर का मूल्य अगर हम मान ले 2+3 का स्क्वायर, ठीक है, 2+3 का स्क्वायर मान ले, तो ये 2 और 3 को क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे और इसके घात में हो जाएगा 5 स्क्वायर। यानी कि 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर ये 25 जो है, 25 क्या है, एक यूनिट निकल गई है। तो 25 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 1,20,000 के बराबर है। तो ये किसके बराबर है? 1,20,000 के बराबर है। अगर ये पत्थर को तोड़ दिया जाए तो वो टूटने के बाद 2 भागों में विभक्त हो जाता है। तो 2 भागों में जब ये विभक्त होगा तब क्या निकलेगा दोस्तों? तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 9 हो जाएगा और इसके बराबर में यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 13 यूनिट निकल के चला आएगा। ठीक है, ये आपका 25 यूनिट आ रहा था, ये आपका 13 यूनिट आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि जब छोटे पत्थरों की हमें कीमत निकालनी होगी तो छोटे पत्थरों की कीमत कैसे निकालेंगे? 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। पहले 25 यूनिट निकल रहा था तो इसके बटे में हम 25 लिखेंगे। उसके बाद निकल करके आया है 13 यूनिट 2 टुकड़ों में तोड़ने पर, तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कर देते हैं, इसको अगर करेंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ये 62400 होता है। आप इसे काट लीजिएगा और फिर इंटू कर लीजिएगा, आंसर आपको 62,400 मिलेंगे। तो 62,400 इसमें ऑप्शन नंबर में कौन से में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 62,400 बी नंबर में है, तो आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है m n के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि m 20 है तो n 70 है। यदि हम n 50 रख लेते हैं तो m का मान हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसको व्युत्क्रमानुपाती पहले रखेंगे। तो व्युत्क्रमानुपाती का ये पहला फॉर्मूला है, क्या है? m समानुपाती 1/n, ठीक है। ए वाले फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्या हो जाएगा? m बराबर k/n। जो एक है उसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती के अकॉर्डिंग k मान लेते हैं। अब इसके अलावा हम ये मान रख लेते हैं कि 20 को कितना मान रखना है? m बराबर 20 रखना है। इसी तरीके से n बराबर 70 रखना है। और फिर जब आगे चल के हम लोग मान रखेंगे तो n बराबर 50 हमें रखना है। अब ये वाले फॉर्मूला में मान रख करके हम बना देते हैं। इसे क्या बनाएंगे? m को 20 मान लेते हैं, बराबर के यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इस 17 मान लेते हैं।
बराबर इन दोनों का इंटू करेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। अब ये जो 1400 हो जाएगा यहाँ पर n बराबर 50 मान रख लेना है। जब n बराबर 50 मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या निकल करके चला आएगा, ये 1400 चला आएगा और ये 50 हमें इसको डिवाइड कर देना है। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो कितना से डिवाइड हो जाता है, 28 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर 28 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो अंक x और y है, x का 40% y के 60% के बराबर है। यदि x और y का औसत मान 225 है तो x और y में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। मान लेते हैं दो जो संख्याएं बता रहा है वो क्या है, x है और y है। ठीक है, अब ये 40% बता रहा है तो ये कह रहा है, हम इसे रख लेंगे, मान लेते हैं x और y यहाँ पर दो संख्या है। 40% का x बराबर 60% का y। अब ये वाला मान हमें रखना है, क्या रख देंगे, x बटा y बराबर, यहाँ पर x बराबर हमें रखेंगे तो देखिए क्या निकल करके चला आएगा, 60 निकल करके चला आएगा, ये निकल करके चला आएगा 40। ठीक है, अब इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, इसको काट देंगे तो यहाँ पर 3/2 निकल करके चला आएगा। अब x और y का औसत यहाँ पर निकालना है तो x बराबर कितना चला आया है 3 और y बराबर यहाँ पर कितना चला आया है 2। तो इसका जब हमें औसत निकालेंगे, हम निकालेंगे x और y का औसत। ठीक है, तो इसका जब औसत निकालेंगे तो यहाँ पर 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि औसत का सब फॉर्मूला जानते हैं कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, या कहें नंबर्स का योग बटे नंबर्स की संख्या। तो ये नंबरों का हम योग कर रहे हैं और जितने नंबर यहाँ पर है, 2 नंबर है, 1 और 1 2, तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5/2, जिसे हम लिख सकते हैं 2.5 के बराबर। ठीक है, अब इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे, ये जो 2.5 है वो यहाँ पर किसके बराबर होना चाहिए, 225 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 225 के बराबर है। अब ये जो x और y है, x और y का यहाँ पर अंतर निकालने के लिए कह रहा है, तो हमें चलिए अंतर निकालना है, तो हम इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो x और y का अंतर अगर 1 इकाई में निकालेंगे, यहाँ पर x y का अंतर 1 इकाई में निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल करके चला आएगा, 3 - 2, तो 3 - 2 यहाँ पर क्या निकल करके चला आएगा, 1 निकल करके चला आएगा। अब ये जो 2.5 है वो क्या है, 1 इकाई है, तो यानी कि हमारा पहले से दिया हुआ है 225 और 2.5 यहाँ पर हम निकालेंगे, तो इसको कट जब करेंगे तो ये हमारा आंसर चला आएगा 90। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 चला आएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:2:4 और B अनुपात D के बराबर 2:3 है। तो A + B + C बटे C - B के घात में 3 का मान ज्ञात करना है आपको कि क्या मान होगा। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने से पहले हमें क्या मान रखना पड़ेगा, जो मान हमें यहाँ पर प्राप्त है वो मान को यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। चलिए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, अब इसका जब हम मान रखेंगे तो क्या निकल करके आएगा, 3:2 चलाया। इसके बाद फिर 4 अनुपात क्या निकल करके चलाया, 3, क्योंकि D जो है यहाँ पर से मान लिया जा रहा है 3। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे फॉर्मूला में
क्या हमें निकालना है, देखिए हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी के बटे में c माइनस बी के घात में 3 निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस सी प्लस डी बटा सी माइनस बी। अब इसके घात में यहाँ पर 3 रख दीजिए। अब इसमें मान रखना है आपको, a का मान कितना है, यहाँ पर 3 है तो रख दीजिए 3। c का मान कितना है, 4 है, प्लस में d का मान कितना है, 3 है। इसी तरीके से c का मान कितना है, 4 है, और b का मान कितना है, 2 है। चलिए ये वाले मान आपको निकाल लेना है। सबसे पहला हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो आ जाता है 10 बटे में 2 आ जाता है। इन दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो इसको कट कर सकते हैं हम लोग। कट जब करेंगे तो कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर 5 की पावर 3, यानी 5 के पावर 3 का मतलब होता है कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये चलाता है 125, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 125 आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर कि यदि 16 अनुपात x और समानुपात x अनुपात 196 है तो x का धनात्मक मान ज्ञात करना है आपको। तो क्या हो जाएगा x का धनात्मक मान, तो सबसे पहला देखिए धनात्मक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूला को ले लेते हैं। क्या है, 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात ये आपका 196 है। अब इन दोनों का जब इंटू कर देंगे हम लोग ऑलरेडी, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला 16 बटा x कर लेंगे या बराबर में x बटा 96 कर लेंगे, यही कर लेते हैं। इसका इसका इंटू हो जाएगा, इसका इसका, क्योंकि जब इक्वल हो या डिवाइड हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही होता है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इसको इंटू करके हम लोग एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, और इसके बाद फिर इसको इंटू कर देंगे तो 16 इंटू 196 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों को इंटू करिए, ये चला आता है 31 36। अब जब 31 36 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो ये निकल करके चला आएगा कितना, ये किसके स्क्वायर में निकल करके चला आता है, ये 56 के स्क्वायर में निकल करके चला आता है। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर x बराबर क्या निकल करके चला आएगा, 56। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर दिया हुआ है करेक्ट आंसर 56, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दिया गया है एक बैग में 5 के सिक्कों की संख्या ₹10 के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है, लेकिन 2 के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। यदि बैग में कुल राशि 270 है तो 5 के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, देखिए माना 5 का सिक्का कितना है, 5 की सिक्कों की संख्या यहाँ पर 10 दिया गया है, लेकिन हमें मानना है 5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो 5 का सिक्का का संख्या है वो क्या लिख लेते हैं, हम लोग x लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो 5 की सिक्कों की संख्या यहाँ पर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक है। अब 10 के सिक्कों की संख्या कितना दिया गया है, यहाँ पर 8, सॉरी 5 के सिक्कों की संख्या यहाँ पर x दिया गया है, 10 के सिक्कों की संख्या कितने दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, ठीक है। 8 दिया गया है तो 10 के सिक्कों की संख्या का मान निकालने के लिए 8 अधिक है कह रहा है, यानी x माइनस 8 हम लोग रख देंगे तो यहाँ पर 8 अधिक हो जाएगा। इसी तरीके से 2 के सिक्कों की संख्या कितना दिया गया है, 20% दिया गया है। तो 2 के सिक्कों की संख्या यदि 20% निकालेंगे तो ये कितना निकल करके चलाता है, 2 के सिक्कों की संख्या का 20% निकालना है तो 1.25 चला आता है, ठीक है। अब यदि हम लोग कुल राशि यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो कुल राशि क्या ज्ञात हो जाएगा दोस्तों,
ये ज्ञात हो जाएगा यहाँ पर 5x, ठीक है। 5x कहाँ से चला आया, इन दोनों को 5x लिखा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस 10 कहाँ से आ रहा है, 10 के सिक्कों की संख्या आपको निकालना है, ठीक है। x माइनस 8 निकालना है। उसके बाद फिर प्लस 2 निकालना है, इंटू 1.25 निकालना है। ये x है, इसके इक्वल में क्या निकलेगा, 270 निकलेगा। ये चीज़ें निकल करके आएंगी। अब इसका निकाल लीजिएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या चला आता है, 10x चला आएगा, माइनस का आ जाएगा 80, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, 5x प्लस में 10x माइनस का 80 प्लस का, इन दोनों को जब आप इंटू करिएगा तो कितना निकल करके आता है, ये 2.5x निकल करके आता है। इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इन सब का आप इक्वल करिए, देखिए ये जो माइनस का 80 है ये इधर चला आएगा, जो प्लस का 270 में ऐड हो जाएगा। तो जब प्लस का 270 में ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5x 10x हो जाएगा 15x और 2.7x यानी कि 17.5x यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। बराबर में 270 और 80 को आपको ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा। अब ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 350 डिवाइडेड 17.5, आंसर कितना चला आएगा आपका, 20 चला आएगा आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए के अकेले किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 20% अधिक कुशल और सी बी से 25% अधिक कुशल है। बी और सी एक साथ काम करने को कितने दिनों में ये पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये टाइमिंग को पूरा करने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, दक्षता निकालते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि दक्षता समानुपाती 1/समय, दक्षता समानुपाती 1/समय से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब दक्षता यहाँ पर दिया गया है हमारे सामने ABC, ठीक है। अब जो ABC है उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, ABC जो दिया गया है देखिए 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ये तो बी ए से 20% अधिक कुशल और सी बी से 25% अधिक कुशल। यानी कि ए का यदि 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7, क्योंकि 20% बढ़ाने पर 6 हो रहा है और 25% बढ़ाने पर यहाँ पर 7.5 हो जा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे मान रख करके सॉल्व कर देते हैं। तो क्या मान रखते हैं, कुल कार्य लिख लेते हैं पहले। कुल कार्य कितना है, 5 × 12 लिख लो, क्योंकि 12 कहाँ से आ रहा है, कुल कार्य हो जा रहा है यहाँ पर 12 दिनों में, तो ये हो जा रहा है 60 इकाई, ठीक है। अब जब 60 इकाई हो जा रहा है तो बी और सी की एक साथ काम करेगा, तो बी और सी के एक साथ काम करने से ये जो टाइमिंग है कैसे होता है, पूरा बी और सी द्वारा पूरा कार्य करने के लिए लिया गया समय, बी और सी द्वारा कार्य पूरा का समय, ठीक है, क्या होगा, 60/7.5 + 6। अभी क्या हो जा रहा है, ये b का मान और c का मान हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। अब इस मान से हम लोग निकाल देते हैं, 60 बटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a0 यहाँ पर कट करके आप उठा लीजिएगा, और इन दोनों को जब हम लोग कट करेंगे तो ये लगभग 40/9 के करीब आएगा। तो ये आपका 40/9 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40/9, याद रखिएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर
मिल जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनू एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और मोनू उसी काम को क्या करता है 10 दिनों में, टीपू 12 दिनों में कर सकता है। सोनू, मोनू, टीपू मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है। तो एक किस तरीके से निकालेंगे, देखिए सबसे पहला इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 15, 10 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 2, 15, 10 और 12 का एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे 15, 5, 6, यहाँ पर 2, 15, 5, 3, यहाँ पर 3, 5, 5, 1, फिर 5 निकाल दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि क्या निकला, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, कितना निकला 60। अब मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि इसको 1 मिनट में कैसे निकाला जा सकता है। इसका एलसीएम लिख लीजिए 60, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिए 15, यहाँ पर लिख लीजिए 10, यहाँ पर लिख लीजिए 12। अब कितना में इंटू किए हैं कि आपका ये प्राप्त हुआ है। तो ये 15 चौके 60, यानी कि 4 इंटू किए होंगे तो चला आया है। ये 6 इंटू किए हैं तो चला आया है, 5 इंटू किए हैं तो चला आया है। अब ये क्या करना है आपको, जो 60 एलसीएम निकला है 60 बटा आपको लिख देना है इसको 4 + 6 + 5 को। अब इसको जब आप लिख लीजिएगा तो यहाँ पर आपको इन तीनों का सॉल्व कर देना है, यानी कि 6, 4, 10, 5, 15। इनको जब सॉल्व करेंगे तो आप कितना प्राप्त होकर आता है, यहाँ पर 40 प्राप्त होकर के आता है, सॉरी 4 प्राप्त होकर के आता है। तो यहाँ पर 4 दिन करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 दिन हो जाएगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल और श्याम एक साथ काम करते हुए 5 घंटे में एक काम कर सकते हैं। राहुल अकेले उसी काम को 10 घंटे में कर सकता है। श्याम अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला क्या कर लेते हैं, राहुल और श्याम का 1 घंटे का कार्य हम लोग निकालेंगे। तो राहुल और श्याम का 1 घंटे का कार्य यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, राहुल और श्याम का 1 आवर का कार्य। राहुल और श्याम का 1 घंटे का कार्य हम लोग क्या निकाले हैं, 1/5 निकाले हैं। इसी तरीके से राहुल का 1 घंटे का कार्य, केवल राहुल का 1 घंटे का कार्य है ना, क्या निकल करके आ रहा है, 1/15 निकल करके आ रहा है। तब श्याम का 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा, तब श्याम का 1 आवर का कार्य यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1/5 माइनस 1/15। इसको जब हमें सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 2/15। कैसे मिलेगा, पहले आपका एलसीएम निकलेगा, उसके बाद ऐड होगा। जैसे आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशंस करते हैं, तो इसको कर लीजिएगा। चलिए करके बता देता हूं मैं। सबसे पहला 5 और 15 का एलसीएम आपको निकालना है। तो ये निकल करके कितना चलाता है, 15। अब ये पहला नंबर, इससे आपको 15 को डिवाइड कर देना है, 3 चलाएगा, माइनस कर देना है, यहाँ पर 1 चलाएगा, फिर इंटू कर देना है आपका। ये 15 से जो आया है इसका डिवाइड कर देना है, 1 चलाएगा, ये चलाएगा 3 माइनस 1/15, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/15 निकल करके चलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब 2/15 चला है, अब श्याम का कार्य देखना है आपको। श्याम का कार्य, श्याम का कार्य कितना हो गया है यहाँ पर, 15/2 ले लीजिए। जब 15/2 लेंगे, यहाँ पर 15/2 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा श्याम का 1 घंटे का कार्य यहाँ पर निकला है वो x के बराबर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/15 हो जाए जो था वो 15/2 में चला आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकल करके चला आएगा, ये निकल करके चला आएगा 7/5।
तो ये 7/5 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7/5 यहाँ पर सी नंबर पे दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शीतल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहती है तो उसे अपनी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी होगी, ये बता रहा है। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए शीतल द्वारा तय की गई दूरी सबसे पहला कितनी है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, शीतल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है यहाँ पर, तो ये 40 किलोमीटर कह रहा है। 40 इंटू 9 कर दीजिए, इन दोनों को जब इंटू कर देंगे तो ये कितना चलाएगा, 360 चलाएगा। ठीक है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा चलाएगा। माना उसे अपनी चाल, क्या करना है, मान लेना है अपनी चाल इंटू किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बढ़ाना है उसको। तो जब बढ़ाना है तो उसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, 40 प्लस x, ठीक है, इंटू 6। 6 क्यों बढ़ाना है, क्योंकि वह दूरी 6 घंटे तय करना चाहती है, तो 6 बढ़ाना है, इसीलिए इसको इंटू कर देंगे। लिख लीजिए 360। अब इसके बाद हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल करके चला आएगा दोस्तों, देख लीजिए। ये जो 6 है इंटू है, इधर चला के डिवाइड हो जाएगा। हम लिख लेते हैं 40 प्लस x बराबर में यहाँ पर 60। जब ये 6 इधर जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ये यहाँ से 60 निकल करके चला आएगा। अब इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के बराबर 60, a प्लस है इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी 60 माइनस 40 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ निकल करके चला आएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या निकल करके चला आया है दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा निकल करके चला आया है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 480 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। गति कितना यहाँ पर दिया गया, देखिए सबसे पहला गति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी दूरी बटा समय होता है गति का फॉर्मूला। ठीक है, यानी गति बराबर होगा ये। तो यहाँ पर दूरी कितनी दी गई है, यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है एक लंबी ट्रेन खंबे को पार करने में 480 मीटर यहाँ पर ले रही है, तो यहाँ पर 16, ठीक है, 16 सेकंड का समय ले रही है। दूरी कितना है, 480, टाइमिंग ले रही है 16। इन दोनों को जब हम लोग निकालेंगे तो 30 निकल करके चला आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मिनट प्रति सेकंड की जब बात करेंगे हम लोग, इसके गति निकालेंगे तो तय करने के लिए जो आवश्यक दूरी हो जाएगी, लिख लीजिए, तय करने की आवश्यक दूरी, ट्रेन के प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन के प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये चीज़ें आपको निकालना है। तो ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, सबसे पहले हम लोग तय करने के लिए आवश्यक दूरी निकाल लेते हैं। तो तय करने के लिए आवश्यक दूरी कितनी है, 480 दिया गया है यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर 900 दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना चलाएगा, 1380 चलाएगा। इसको कवर करने के लिए जो टाइमिंग लग रहा है तो उसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं, यानी कि टाइमिंग बराबर यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, टाइम बराबर यहाँ पर डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कि दूरी बटा गति। ये टाइम बराबर फॉर्मूला हो गया, तो इसी पे हम लोग मान रखते हुए बनाने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जो निकल करके चला आया है डिस्टेंस, ये दूरी इतना 1380 निकल करके चला आया है, बटा जो स्पीड है, स्पीड कितना है
30 निकल करके आया है। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा तो हमारे सामने जो आंसर आएगा वो कितना चला आएगा, 46 चला आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा आपका। तो 46 यहाँ पर सी नंबर पे दिया हुआ है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि ए बराबर 1300 और बी बराबर 1450 है तो बी ए से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला तो आप प्रतिशत परिवर्तन जब होता है उसका फॉर्मूला जान लीजिए। तो प्रतिशत परिवर्तन, ये प्रतिशत परिवर्तन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है नया मान माइनस मूल मान बटा मूल मान इनटू 100। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला में हम लोग मान रख के पूरा इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मान रख लेते हैं। ये जो आपका नया मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1450। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम नया मान का जगह पर 1450। ठीक है, इसके अलावा जो मूल मान है, तो मूल मान यहाँ पर ए में कितना दिया हुआ है, 1300। इसके बटा में हम क्या रख लेंगे, 1300 इक्वल कर देंगे, सॉरी इंटू कर देंगे कितना से, 100 से। जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर चलाएगा 150 और ये नीचे 1300 चलाएगा। इंटू 100 कर दीजिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कितना बच जा रहा है, अब हमारे पास बच रहा है 150 बटा 13 बच जा रहा है ना। तो 150 बटा जब 13 हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना निकल करके चला आएगा, लगभग 11/5%। यही अकॉर्डिंग लेकर के आंसर हो जाएगा। तो 11/5 किस में है दोस्तों, तो 11/5 यहाँ पर सी नंबर पे है। तो करेक्ट आंसर आपका 11/5% हो जाएगा। 54% आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए निम्नलिखित कथन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है। 5540 का 42% के 11 का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसके बाद फिर 45 14 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये जो 5 है दोस्तों केवल 540 है। 540 के 42% के 11/14 और यहाँ पर ये भी डिफरेंट है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये आपका हो जाएगा 540 का यहाँ पर कितना निकालना है, 40%, और 11/14 और 5/9 ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो गया था, क्वेश्चंस मिस्टेक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करके आंसर लाना है। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला 540 का 40% अगर आप निकालते हैं, सॉरी 42% निकालते हैं, यहाँ पर 42% दिया हुआ है ना। तो इसका जब 42% निकालेंगे तो ये 226 कितना आ जाएगा, लगभग 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 226.8 आ जाएगा। इसमें आपका 11/14 इंटू 5/9 करने हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाला ऊपर के साथ और नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चला आएगा 226 इंटू 8 55/126 चला आएगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा दोस्तों, ये निकल करके चला आएगा x², इसके बराबर में रखना x² माइनस 45, x² माइनस 45 यहाँ पर लिख लेना है। ये क्वेश्चंस यहाँ से डिफरेंट है, तो ये x² 45, यानी कि इसका जब क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तो ये चलाएगा 226/8 इंटू 55/9
126 बराबर एक्स स्क्वायर, ये जो दिख रहा है क्वेश्चन मार्क यानी एक्स स्क्वायर, इसको एक्स मान लेते हैं, माइनस का यहाँ पर 45 मान रख लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये निकल करके कितना चला आएगा, देखिए इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो ये चला आएगा 12,474 चला आएगा, 126 ये लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 45 यहाँ से रहेगा। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनको हम लोग काटेंगे तो 99 चलाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 45 यहाँ से चलाएगा। जब यहाँ पर हम लोग इसे 99 जो है उसको प्लस को इधर ले आएंगे तो क्या निकल करके चलाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 99, ये प्लस में ऐड हो जाएगा 55, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो कितना चलाएगा, 144 चलाएगा। जब 144 आएगा तो ये 144 जो वो किसके वर्गमूल होता है, तो 12 का वर्गमूल होता है, ये कट जाएगा तो आपका एक्स बराबर कितना चलाएगा, 12 चलाएगा आपका एक्स बराबर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या देखने को मिलेगा, 12। मैं फिर से ये क्वेश्चंस रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, ये जो है ये आपका नहीं होगा। 540 का 42% और 11/14 का यहाँ पर 5/9%, ठीक है, 5/9 यहाँ पर छूट गया है, 5/9% का यहाँ पर ये वाला मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर चलाएगा। एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है। एक वर्ग की भुजा में 25% की जब वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो कितने प्रतिशत, सबसे पहला तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर होता है। मूल यहाँ पर दिया गया है कितना, 16 दिया गया है। 16 कैसे आया है, 4 का स्क्वायर करेंगे तब। और ये 25 यहाँ पर निकल करके 25% बढ़ाने के लिए बोल रहा है। देखिए ये 16 कैसे आया है, भुजा का स्क्वायर की है तब जाके ये 16 आया है, यानी 4 × 4 कर दिए हैं, 16 आ गया है। 25 कैसे आया है, 5 का स्क्वायर किए हैं तब। वर्ग क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन जब हम लोग करेंगे, ठीक है, यानी कि वर्ग क्षेत्रफल परिवर्तन करेंगे तब जाके यहाँ पर कितना चलाएगा, 25 - 16, कितना, 25 - 16/16 × 100। अब इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस मैंने बताया था प्रतिशत परिवर्तन में, इसका फॉर्मूला बताया था नया मान माइनस मूल मान बटे मूल मान × 100। वही चीज़ें मैं यहाँ पर भी लिखा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 90/16 × 100 चलाएगा। जब इसको आगे का सॉल्व करेंगे तो क्या चलाएगा दोस्तों, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो 900 चलाएगा, ये 16 चलाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चलाएगा 56/25% यहाँ पर आंसर निकल करके चलाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 56.25 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या के 30% का मान 135 से 15 अधिक है तो उस संख्या के 50% का मान आपको ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं, देखिए माना जो पहला संख्या है क्या है, x है, तो x का यहाँ पर क्या करना है, 30%, ठीक है, x का 30%, तो कितना चला आएगा, 135, कितना है, 135। अब ये कह रहा है 135 अधिक है तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो 150 चलाएगा। अब x प्रतिशत में मैं इसे अगर निकाल लेता हूँ तो 150/30 निकल करके चलाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद 30% का मान अगर निकालेंगे तो इसको कट कर देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब ये कह रहा है कि 50% का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 5 जो आया है उसका 50% अगर हम निकालना हो गया तो वो क्या करेंगे, 5 × 50 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो ये कितना निकल करके चलाएगा, 250 निकल करके चलाएगा। तो जो 250 है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
राहुल ने 56,500 में 120 टेबल खरीदे। यदि उनमें से 70 टेबल का औसत मूल्य 450 है तो शेष 50 टेबलों का औसत मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए जो 50 टेबल का औसत मूल्य है, ठीक है, वो क्या है, x है यहाँ पर औसत मूल्य। और टेबल की संख्या, यहाँ पर एक तरफ टेबल की संख्या यहाँ पर कितना है, 70, 50। इसी तरीके से औसत मूल्य कितना है, औसत मूल्य यहाँ पर दिया गया है 450, यहाँ पर x, क्योंकि औसत मूल्य हमें प्राप्त है केवल 450 और 50 वाले औसत मूल्य का मान हमें निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए सबसे पहला यहाँ पर इन दोनों का इंटू करेंगे, यानी कि 70 इंटू 450, ठीक है, और प्लस में 50x कहाँ से चला है, इसका इंटू कर दिए हैं, ठीक है। और जो मान हमें दिया गया है 56,500, उन मान को हम लेकर के चलेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 31,500 के करीब यहाँ पर चला आएगा, प्लस में 50x यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर 56,500 चलाएगा। ये इधर जा कर के माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस होने के बाद 50x बराबर कितना चलाएगा, 25,000 यहाँ पर चलाएगा, ठीक है। जब ये 50 इधर चलाएगा जाएगा तो x बराबर 25,000 बटा 50, ये जीरो कट जाएगा आपका। इसके साथ जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर मैं नोट कर लेता हूँ, कितना चलाएगा, 500 चलाएगा, यानी 500 चलाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 500 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 500 ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगला हम लोग देखते हैं, रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य आपका 1600 था। रवि ने इस मेज को 10% हानि पर बेचा। रवि ने मेज किस मूल्य पर बेची, ये आपको मूल्य निकालना है। तो इस मूल्य को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला टेबल का बुक विक्रय मूल्य आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर या मेज या कह लीजिए टेबल, तो टेबल का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है दोस्तों, तो टेबल का विक्रय मूल्य यहाँ पर 1600 बता रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 10% हानि, तो हानि निकालने के लिए आप 10% यहाँ पर ऑलरेडी पहले से हानि आप नोट कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा लंबा इसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसको दो विधि से मैं सॉल्व करूंगा। देखिए 10% हानि हमने पहले ही बता दिया, A0 से A0 कट गया, A0 से A0 कट गया, यानी 160 इंटू आपको 9 करना है। तो कितना यहाँ पर चला रहा है, 1440। तो ये आपका आंसर चलाया, ठीक है, ये शॉर्टकट है। अब इसके बाद जो हमने आज तक सीखा है उस विधि से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1600 इंटू 10/100, ये देखेंगे A0 से A0 कट जाएगा, A0 से A0 कट जाएगा, आंसर निकल करके चला रहा है 160, ठीक है। अब ये जो 160 निकल करके आ रहा है, हमें 1600 से माइनस कर देना है 160 को। तो कितना निकल करके चला रहा है, 1440। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, 1440। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कि एक शराब की बोतल का क्रय मूल्य 660 है। यदि शराब की बोतल को 20% हानि पर बेचा जाता है तो उसकी बिक्री से होने वाली हानि की अभिहित धनराशि क्या होगी, ये आपको बताना है। सबसे पहला शराब की वेतन का जो क्रय मूल्य है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 660 है, ठीक है। अब इसके बाद फिर विक्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 660 बटा में सॉरी ये 20% हानि कह रहा है, तो चाहे 20% हानि कर लीजिए, चाहे इससे पहले जो मैं बताया हूँ उसको कर लीजिए। ये एक बार में आपका रिजल्ट दे देगा। A0 से A0 कट जाएगा, A0 से A0 कट जाएगा, इन दोनों का जब हम लोग इंटू कर देंगे तो ये निकल करके चला आएगा 528, ठीक है। हानि की अभिहित जो धनराशि है, जो हमारे पास मान था क्रय मूल्य और हानि की अभिहित धनराशि को माइनस कर देना है, यानी 660 माइनस का 528 कर देना है। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना चला आएगा, 132 चला आएगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 132 डी नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को जानने से पहले चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब तक के जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ कि आपको पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची है, कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुर्सी का सबसे पहला विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख लेते हैं। सेल मूल्य क्या है, कुर्सी का 900 है। ठीक है, अब सेल मूल्य 900 है तो यहाँ पर कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहला क्या करना है, सेल मूल्य तो लिख ही लिए, उसके बाद फिर क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 900 इंटू 100/60। अब 16 क्यों हो गया, देखिए यहाँ पर हानि पर बेची गई है, तो हानि करने के बाद हम लोग जस्ट इसको उलट देते हैं। ठीक है, अगर दूसरे विधि से करेंगे तो इसको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, 100/40 जो करेंगे उसको इसको कट करके उसके बाद फिर आंसर लाना पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्टकट है। ये 0 से ये 0 कट जा रहा है आपका। ठीक है, ये 900 है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल करके चला आएगा, देखिए 900/6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1500, तो 1500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1500 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, 10% वर्ष के साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ये सब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखते जाइएगा। 10% वर्ष के साधारण ब्याज पर धनराशि क्या हो जाती है, कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाती है। धनराशि कितनी है मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं जो धनराशि है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, और जो मिश्र धन है वो कितने हैं, 200 है। वर्षों की संख्या और राशि 10% पर सबसे पहला क्या लिख लेते हैं, वर्षों की संख्या, और उसके बाद फिर 10% पर जो राशि है, 10% पर जो राशि है स्वयं की क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, यानी दोगुनी होगी। तो जब दोगुनी होगी तो यहाँ पर जो मिश्र धन है, देखिए मिश्र धन माइनस यहाँ पर जो माना है हमने उसको कर देना है आपका 100। इसके बाद फिर ये 10 वर्ष को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। ये 0 से ये आपका पहले घटा लीजिए 100/10, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा आंसर निकल करके कितना चला रहा है, 10 निकल करके चला रहा है। तो 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर प्रति वर्ष निवेश की गई एक राशि 4 वर्षों में 720 और 5 वर्षों में कितने हो जाती है, वो 800 हो जाती है। तो निवेश की गई जो राशि है वो आपको बताना है। इसे निकालने से पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का 1 वर्ष के लिए ब्याज, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए 800 यहाँ पर दिया गया है, और ये 4 वर्षों में जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है, 720 लग रहा है। इसे जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना निकल करके चला आएगा, ये निकल करके चला आएगा 80। अब ये कह रहा है कि 4 साल के लिए कोई ब्याज अगर हम 80 में इंटू कर देते हैं, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो ये कितना चलाएगा, 320 चलाएगा। ठीक है, 320 यहाँ पर चलाएगा, तो जो मान यहाँ पर 320 में निकल रहा है, ये 4 वर्षों में 720 यहाँ पर निकल करके चला रहा है, और 4 वर्षों में यहाँ पर 320 निकल करके चला रहा है। तो हम इसे जब माइनस कर देंगे तो जो मान यहाँ पर निकल करके चलाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 400 निकल करके चला रहा है, तो 400 यहाँ पर ए नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शशि ने साधारण ब्याज की दर से 700 का ऋण लिया, ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया गया जितना वार्षिक ब्याज की दर थी। यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 343 का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी, आपको ये बताना होगा।
तो इसे बताने से पहले सबसे पहला आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम लोग मान रखेंगे। जो ऋण है हमें नहीं पता है तो ऋण को हम लोग मान लेते हैं x%, ठीक है, सॉरी जो दर है उसको मान लेते हैं 10%। एनम हमें नहीं पता है यानी एनुअल हमें नहीं पता है। टी भी हमारे समझ से परे है यानी कि एक्स वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी एनम कहें या प्रिंसिपल कहें 700 यहाँ पर दिया गया है। मान हमें क्या लिया गया है, अंत में 343 हमें प्राप्त होता है, तो 343/7 इंटू एक्स जब इसे हम लोग लिख लेंगे तो ये 0 से ये 0 कट सकता है, या काटना चाहे फिर भी या नहीं काटना चाहे फिर भी, ये 0 से ये 0 काट देते हैं। ये इधर क्या है, ये 1 है, इक्वल है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो यहाँ पर क्या निकल करके चला आएगा, ये निकल करके चला आएगा 3/7 x², वो भी इक्वल में, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना चला आएगा, ये लगभग 49 चला आएगा x²। अब ये 49 का स्क्वायर क्या हो जाता है दोस्तों, 7 × 7 x हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर x² हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। आंसर क्या देखने को मिलेंगे, x = 7 देखने को मिलेगा। आपका करेक्ट आंसर x = 7% हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन, 2400 की एक राशि 3 वर्षों में 504 का साधारण ब्याज देती है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपका वार्षिक दर ज्ञात करना है, ठीक है। दिया गया जो मान है 3 साल के लिए ब्याज अगर यहाँ पर बोल रहा है तो वो कितना हो जा रहा है, 504 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। यदि 1 साल के, ये 3 वर्षों के लिए है ना, 3 ईयर्स के लिए 504 रुपये हो जा रहा है। 1 साल के लिए ब्याज दर यहाँ पर निकालेंगे तो कितना है, 504/3, ठीक है। बटा कितना निकल करके चला रहा है, 168 निकल करके चला रहा है। यदि ब्याज दर की हम लोग बात करेंगे, ब्याज दर यहाँ पर ले लेते हैं, ब्याज दर 168/2400 × 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा आपका, और इससे हम लोग जब हम लोग निकाल लेंगे तो कितना प्रतिशत निकलेगा, 7% निकल करके चला आएगा, ठीक है। अभी 2400 कौन सा राशि था, ये राशि 2400 था, ठीक है। 168 आपका साधारण ब्याज की दर से हमने निकाला था। उसके बाद जब इसको सॉल्व कर दिए तो 7% यहाँ पर निकल करके चला आया। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 7% हो जाएगा। 7% डी नंबर पे दिया हुआ है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक राशि जब साधारण ब्याज पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर 4800 की राशि होती है, तो निवेश की गई राशि क्या है, ये आपको बताना है। माना कि जो मूलधन है वो क्या है, पी यहाँ पर मान लेते हैं। 2 साल के लिए ब्याज दर, 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर ब्याज दर क्या हो जाएगा, जो राशि है वो राशि बराबर P × 120/100, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6/5 के करीबन आ जाएगा। अब इसके बराबर क्या निकाल देंगे, 4800 हम निकाल देंगे। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल करके चला आएगा दोस्तों, यहाँ पर x है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका इंटू चला आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना चला आएगा, 24,000 चला आएगा। 24,000 को 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आंसर हमारा क्या निकल करके चला आएगा, 4,000 निकल करके चला आएगा। 4,000 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी पे दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 21 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 53 है। इन 21
संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए 21 क्रमांगत यहाँ पर संख्या दिया है, जो प्राकृतिक संख्या दिया गया है उसका यदि एवरेज देखेंगे तो एवरेज कितना है, 53 है। ठीक है, 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या यहाँ पर निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर निकालेंगे तो 21 में से देखिए 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना संख्या निकल जाएगा, 11वीं संख्या। तो 11वीं संख्या भी यहाँ पर क्या निकल करके चला आएगा, 53, यानी कि ये होना चाहिए, कह रहा है कि 53 यहाँ पर होना चाहिए। तो 53 माइनस अगर हम लोग 10 कर लेते हैं तो कितना चला आता है, 43 चला आता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या निकल करके चला आएगा, 43। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर 43 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहले 4 संख्याएं 50, 52, 35 और 46 के रूप में दिया गया है तो पांचवा संख्या आपको ज्ञात करना है। 5 संख्या क्या है दोस्तों, 5 संख्याओं का योग सबसे पहला निकाल लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है पांचवा संख्या ज्ञात करना है, तो पांचवा संख्या का औसत यहाँ पर क्या है, 40 है। इन दोनों का इंटू कर देंगे तो यहाँ पर 200 निकल करके चला आएगा। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, 50 प्लस 52 प्लस 35 प्लस 46। ठीक है, उसके बाद x का मान हमें निकालना है तो यहाँ पर निकल के चला आएगा 200। इन तीनों का चारों का हम लोग जब ऐड करेंगे तो 100 कितना चला आएगा, 83 प्लस में x बराबर यहाँ पर 200। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका x बराबर 200 माइनस का 183 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर निकल करके चलाएगा 17। करेक्ट आंसर आपका 17 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 6 लड़कियों के समूह में 38 kg वजन वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की के आ जाने से उनके औसत वजन में 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है। नई लड़की का वजन आपको ज्ञात करना है। तो नई लड़की का वजन आपको किस तरीके से ज्ञात करना है, देखिए 6 लड़कियों का जो वजन का योग है, 6 लड़कियों का 6 गर्ल का जो वेट है, ठीक है, 6 गर्ल का वेट का जो योग है वो कितना है, 2.5 इंटू 6, ये 2.5 kg इंटू 6 यानी कि कितना kg हो जाएगा, 15 kg हो जाएगा। ठीक है, इतना ये बढ़ जा रहा है। जब एक नई लड़की आ रही है, न्यू गर्ल आ रही है, पेश किया जा रहा है या चली आ रही है, तो नई लड़कियों का वजन कितना है, 38 है। तो इसमें 2.5 इंटू 6 यानी कि 15 kg ऐड जब कर देंगे तो 38 प्लस 15 हो जाता है आपका कितना, 53 हो जाता है। तो आपका 53 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 53 kg करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरीके से इसका करेक्ट आंसर बी नंबर पे 53 दिया हुआ है तो आंसर 53 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1100 रुपये को 3 बच्चों में 1:2:3 के अनुपात में बांटता है। अधिकतम 254 हिस्सा पाने वाला बच्चे का हिस्सा कितना है। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 2 5 4 है, ये 254 नहीं है, यहाँ पर अलग अलग है, 2 5 4 के क्रम में ये है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी मिस प्रिंट भी हो जाता है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला निकालते हैं 1:2, ठीक है, उसके बाद फिर 2:5 अनुपात 3:4 निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी से 1:2, 2:5, 3:4 इस तरीके से हमने इसको निकाला है। वास्तविक अनुपात की जब हम लोग बात करते हैं तो वास्तविक अनुपात निकालने से पहले एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 2 5 4 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। कितना चला आएगा, 2 5 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 5 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 5 2, यहाँ पर 2 निकल करके चला आएगा, 5 दूना 10 दूना 20 यहाँ पर एलसीएम निकल करके चला आएगा। ठीक है, तो 20 निकल करके चला आएगा। यहाँ पर हमें मान किस में रखना है, तो मान रखना है 1/2, उसके बाद फिर अनुपात 2/5,
अनुपात 3:4। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से है, ठीक है। इसमें हमें मान रखना है, तो इसमें हमें मान किस तरीके से रखना है, वास्तविक अनुपात रखेंगे। 1/2 इंटू जो भी अनुपात आया है इस तरीके से रखेंगे। 2/5 20, उसके बाद फिर 3/4 20। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 चला आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 40 चला आएगा और 5 से भाग करेंगे तो 8 चला आएगा। 60 चला आएगा, 15 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या चलाता है, 4 का 60 से भाग करेंगे तो 15 चलाता है। इन तीनों का हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि 10 + 8 + 15 जब करेंगे तो कितना चलाएगा दोस्तों, यहाँ पर 33 चलाएगा। 1100 जो मान दिया गया है उन मान में हम लोग को क्या रखना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, यानी कि 1100/33 डिवाइड करेंगे तो ये निकल करके चला आएगा आपका 100/3। यानी कि जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100/3 का हिस्से में अधिकतम हिस्सा कितना में जा रहा है, यहाँ पर जो मान कह रहा है दोस्तों ये 100/3 ये कह रहा है कि सबसे अधिकतम जो हिस्सा पाने वाला है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें सबसे अधिकतम हिस्सा कौन पा रहा है, 15 पा रहा है। तो इसके साथ हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो 100 × 5 निकल करके आएगा, और 100 × 5 जब कर देंगे तो हमें क्या निकल करके चलाता है, 500 निकल करके चलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों, 500 करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, यानी ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां की ओर बढ़ते हैं। देखिए 29वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि 6x + 5y अनुपात 6x - 5y बराबर 11:5, तो 11:y क्या है ये आपको बताना है। तो ये योगांतर नियम से हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। योगांतर नियम क्या होता है, 6x + 5y बटा 6x - 5y बराबर में 11/5। योगांतर नियम से हम इसे देख लेते हैं तो क्या हो जाता है, 6x बटा 5y बराबर में 11/5, आपका प्लस का 5 माइनस का 5 यहाँ पर हो जाता है। सॉरी, ये आपका 11 - 5 हो जाता है। 11 + 5 11 - 5। जब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना निकल करके चला आता है, ये जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 11 में से 5 गया 6। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 8/3 यहाँ पर आंसर चला आएगा। अब व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर 5/6 दिया हुआ है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 8 × 5 = 40 बटा में 6 × 18। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/9, यानी कि 20/9 यहाँ पर हो गया है। तो x अनुपात y के रूप में आपको निकालना है, तो 20/9 यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। तो 20/9 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन किस तरीके से है, देखिए 1/2 रेशियो x, इसके बाद फिर 1/8 है, ठीक है, 1/8 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 1/2 जो दिया हुआ है, 1/2 × x/1, ठीक है, इसके बराबर में ले लेंगे x बटा 1/8। इस तरीके से हम लोग ले लेंगे, ठीक है।
ये चला आएगा आपका नीचे। इसको जब हम लोग क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, इसको इंटू कर रहे हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद जब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो 1/2 चला आएगा इंटू 1/8 चला आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16 चलाता है। 16 को जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या चलाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, यानी कि ये रूट कहाँ से आया, ये स्क्वायर हटा तब ना, तो x बराबर क्या चला आया, 4 चला आया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। x बराबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा। ये आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि जितने भी मैं यहाँ पर 30 क्वेश्चंस बताया हूँ, 30 क्वेश्चंस में से आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।